हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्राइम की कोठरी कानपुर। आज की कहानी यही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कानपुर में एक के बाद एक दुर्दांत अपराध हो रहे हैं, उसने सूबे की समूची कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विकास दुबे कांड के बाद संजीत यादव नाम के लैब टेक्नीशियन की अपहरण के बाद हत्या हो जाती है और पुलिस 1 महीने बाद लाश तक नहीं ढूंढ पाती। तो ऐसे में अगर गोंडा में किडनैपर्स को 15 घंटे में पकड़ने के बाद पुलिस की हम तारीफ करते हैं, तो कानपुर केस में हम सवाल भी करेंगे और उन सवालों से कोई भाग नहीं पाएगा। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश में क्राइम की कोठरी जिला कानपुर। कानपुर में एक किडनैपिंग। हमें सीबीआई जांच चाहिए, यूपी पुलिस पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। फिर फिरौती की रकम से भरा एक बैग। वो रेलवे पटरी जहां फेंका गया फिरौती का बैग। अपहरणकर्ताओं की ओर से ये कहा जाता है कि ऊपर खड़े होकर के और 30 लाख रुपए की फिरौती से भरी हुई जो रकम है उसको नीचे क्रॉसिंग की ओर फेंक दें। और किडनैपिंग के बाद एक मर्डर। पैसा लेके खा लिया, पैसा लेके खा लिया। कुछ नहीं बताया, बस यही कहते रहे उसको पहचानो। क्या पहचाने, मेरे भाई के हत्यारे हैं। और इस पर सूबे की पुलिस का लचर हाल, बवाल और सैकड़ों नहीं हजारों सवाल। पैसा लेके खा लिया, पैसा लेके खा लिया। और सवाल सिर्फ सूबे की पुलिस से नहीं, बल्कि सूबे में कानून व्यवस्था का राज कायम करने का दावा और दिखावा दोनों करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ से भी है। और पूछते हैं वो सवाल कि कहां है आपके कानून व्यवस्था का राज, कहां है आपके पदाधिकारियों का कागज पर दिखाया जाने वाला रामराज्य का सुरीला साज, कहां है, कहां है? पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। संजीत की मां का कलेजा फट चुका है। बहन के आंसू सूख कर अंगार बन चुके हैं और वो अंगार आपके समूचे पुलिसिया तंत्र पर प्रहार करते हुए पूछ रहे हैं कि जिंदा नहीं तो मुर्दा ही सही, कम से कम मेरा भाई तो लौटा दो। एक मां तड़प रही है अपने लाल के कपाल को आखिरी बार चूम लेने को। एक बहन बिलख रही है अपने राखी के सवाल से। एक पिता छटपटा रहा है अपने जिगर के टुकड़े के ख्याल को। और सवाल यही कि पुलिस के कहने पर हमने पैसे भी दिए, बेटा भी ना मिला। चौकी इंचार्ज ने दबाव बनाया, राजेश ने, रंजीत राय ने और बिटिया और वाइफ ये मैडम के यहाँ भी गई थी। तो मैडम ने भी यही कहा कि वो पैसा आपका और गाड़ी हमारी, फोर्स हमारा। तो फिर हमने झोला नीचे जैसे फेंका और थोड़ी देर बाद, ये मुश्किल के 5 मिनट बाद वापसी आ गए। रंजीत राय कह रहे वो चमन झोला फेंक दिया क्या? अरे हमने के साथ झोला फेंकने के लिए आप लोग अभी नीचे नहीं गए हो क्या? और हमें डांटने लगे। डांटने के बाद में अन्य गाड़ी घुमाई, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। बूढ़े हो चले इन कांपते हाथों ने सारी जिंदगी के कमाए पैसे जहां तहां से जोड़कर ये सोच कर दे दिए कि कुछ भी हो जाए, बेटा कम से कम वापस आना चाहिए। और आज की स्थिति ये है कि पैसे भी गए, बेटा भी मारा गया। और धिक्कार इस बात पर कि अपहरण और हत्या के पूरे 1 महीने बाद भी संजीत की लाश तक को पुलिस खोज ना पाई। पिता कहते हैं हमने पूरे पैसे दिए। आईजी साहब लीपापोती करते हुए कहते हैं 1 रुपया नहीं दिया गया। पैसे के बारे में जो कंफ्यूजन है, अभी तक की जो जांच है, जो पुलिस पार्टी ने ऑपरेशन किया था उनके बयानात के आधार पर, मुलजिमों के बयानात के आधार पर अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिर भी
इस बिंदु पर परिवार वाले चूंकि आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्होंने एक बार कहा था पैसा नहीं दिया, बाद में उन्होंने कहा पैसा दिया, तो हर बिंदु पर जांच होगी। कानपुर के ये वही आईजी मोहित अग्रवाल साहब हैं जिनके बालों को छूते हुए गोली निकल गई थी एनकाउंटर की एक प्रेस रिलीज में। जी, प्रेस रिलीज में। इनकी तारीफ में प्रेस रिलीज जारी करने वाले पुलिस के कलमबाजों की मानेंगे तो लगेगा यही कि आईजी साहब कानपुर के आसमान में धान बोए बैठे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इनके नाक के नीचे विकास दुबे से दुर्दांत हो गया। ये वक्त रहते कुछ नहीं कर पाए। विकास दुबे 2 दिन कानपुर में रहा, आईजी साहब के नेतृत्व में पुलिस बाहर बाहर ढूंढती रही। यही हाल संजीत यादव के अपहरण कांड में हुआ। अगवा करने वाले उसे कानपुर में ही रखे रहे और बाहर बाहर आईजी साहब के नेतृत्व में पुलिस तलाशती रही। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव को उसके ही करीबी कुलदीप गोस्वामी ने रतनलाल नगर के इसी मकान में 4 दिन तक रखा था। यहाँ जब वो मकान लेने आया था तो अपनी प्रेमिका प्रीति शर्मा को भी लेकर के आया था और मकान मालिक को ये बताया था कि ये उसकी पत्नी है और यहाँ वो सपरिवार रहेगा। और इसी मकान में 4 दिन तक संजीत को रखा गया, उसको नशे के इंजेक्शन दिए गए और 26 तारीख को जब उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो इन लोगों को लगा कि इनका भांडा फूट जाएगा, क्योंकि संजीत और उसके अपहरणकर्ता सब दोस्त थे और करीबी थे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भय था कि अगर संजीत जिंदा बच जाता है तो वो उनका भांडा फोड़ सकता है। ऐसे में उसको गला घोंट करके मार दिया गया। कानपुर में ही किराए के इस घर में संजीत को रखा गया। तमाम फोन कॉल्स के बाद भी पुलिस यहां तक पहुंच नहीं पाई। हो सकता है पुलिस ये कह दे जब दोस्त ही अगवा कर लिए तो हम क्या कर सकते थे, मगर करने को आप उस वक्त बहुत कुछ कर सकते थे जब अगवा करने वाले कुलदीप और उसके साथियों ने फिरौती की 30 लाख की रकम लेने के लिए संजीत के पिता को कानपुर के इस पुल तक बुलाया था। इस पुल पर उस रात क्या हुआ वो विस्तार से बताएंगे, मगर जरा क्राइम की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पुलिस की कहानी समझ आने में आसानी होगी। 22 जून की रात हॉस्पिटल से घर जाने के दौरान लैब टेक्नीशियन संजीत राय का अपहरण हुआ। 23 जून को परिजनों ने जनता नगर चौकी में उसकी गुमशुदगी की तहरीर दी। 26 जून को एसएसपी के आदेश पर राहुल यादव नाम के शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। 29 जून को अपहरणकर्ताओं ने संजीत के परिजनों को 30 लाख की फिरौती के लिए फोन किया और फिर इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने एक मास्टर प्लान बनाया और उस मास्टर प्लान में यह था कि परिवार को सलाह दी गई कि आप पैसे दीजिए, पैसे देने जहां जाएंगे हम वहीं अपराधियों को धर लेंगे। 13 जुलाई को पिता इसी भरोसे के दम पर पैसों से भरा बैग लेकर निकले और उसके आगे क्या हुआ उनके साथ मौजूद रहे भांजे हरीश कुमार की जुबानी समझिए, पुलिस की कारस्तानी समझ आ जाएगी। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव को 22 जून को किडनैप किया गया था और उसके बाद 29 जून से रैंसम की कॉल आना शुरू हो गई। 13 जुलाई की तारीख वो थी जब तय हुआ कि ये फिरौती का 30 लाख रुपया अपहरणकर्ताओं को दिया जाएगा। पुलिस ने जिस तरह से योजना बनाई उस तरह से परिवार वाले एक बैग में 30 लाख रुपए लेकर के चले, लेकिन लगभग 8 घंटे तक अपहरणकर्ताओं ने उनको अलग अलग इलाकों में घुमाया और उसके बाद बर्रा में जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर उनको लेकर के आया और आगे का सफर किस तरह से हुआ था, कहाँ कहाँ गए, कैसे बैग दिया, ये सारी कहानी हम आपको दिखाएंगे। संजीत के जो ममेरे भाई हैं इस वक्त मेरे साथ में हैं, आपका नाम बताइए। हरीश कुमार, मेरा नाम हरीश कुमार है। तो ये बताइए कि उस दिन का घटनाक्रम अगर हम देखें तो शुरू से कितने बजे कॉल आया था, कितने बजे पैसे देने की बात हुई? 4 बजे कॉल आई थी कहीं चले आओ उन्नाव। शाम को 4 बजे फोन आया था कि चले आओ उन्नाव। हम लोग वहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट करते रहे कि भैया अभी थोड़ा समय दो, थोड़ा। वो उल्टा सीधा गाली बकने लगा। फिर हम लोगों ने कही साहब अभी निकल रहे। हम मुझे कहते थे भाई एक बार बच्चे से बात करवा दीजिए, कहे चलो घर से निकलो हम आपकी बच्चे से बात करवाएंगे। लेकिन बच्चे की बात कहीं नहीं रास्ते में करवाई। हम मामा चल रहे थे आगे आगे मोटरसाइकिल, हम बुलेट गाड़ी से आगे पीछे इनके चलते रहे। पुलिस वाला आगे पीछे कोई नहीं, उन्नाव तक गया, अचलगंज तक। और उसके बाद पुलिस को चकमा देने के लिए अपहरणकर्ताओं ने उन्नाव से पिता को वापस कानपुर बुलाया। संजीत के पिता लौट आए। इस दौरान बड़े ही काबिल इंस्पेक्टर रंजीत राय की टीम संजीत के पिता के साथ रही और शाम होने के बाद जब पिता कानपुर के इस पुल पर पैसे देने पहुंचे तब भी इंस्पेक्टर रंजीत राय इनके साथ मौजूद थे।
इतना पीछे खड़े थे ना, कार लगा के इसके पीछे, और 2 सिपाही यहीं खड़े रहे थे। दोनों लोग खड़े थे यहीं पे। फिर हम लोग वहाँ खड़े होने के चक्कर में थे, पुल के पास आगे खत्म हो जाए, हमने कहा चलो वहाँ खड़े होंगे। चलो मामा यहाँ झांक रहे थे, यहाँ पुल पे जब झांक रहे थे, हमने उन पे अपने मामा के भाई से कहा, तो हमने कहा यार यहाँ मामा झांक क्यों रहे, हमें शक हुआ, हमने कहा झांक क्यों रहे। हमने कहा यार पुलिस वाले गाली देने लगे, चलो आगे खड़े होंगे। हमने कहा यहीं रुक लो, पुलिस वाले बार बार ऐसे इशारा कर रहे। तो हमने कहा चलो यार बेफालतू काम कर रहे, तो आगे अब ये बैग लेगा नहीं, हमें लग रहा है ये साला टरका रहा। फिर हम लोग आगे चले गए, तो मामा पैदल वहाँ तक लेके गया, वो पुल है सामने आगे खत्म हो रहा है, वहाँ पे पहुँचे। वो एक रेलवे लाइन है वहाँ पे, उसके नीचे। हाँ आगे चलो, आगे। हम जहां गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं, संजीत के पिता यहीं से पैदल आगे बढ़े और यहीं पर किडनैपर से उनकी फोन पर बातचीत हुई। कॉन्फ्रेंस कॉल में पुलिस भी जुड़ी थी, पुलिस सब कुछ सुन रही थी, सब कुछ देख रही थी। अरे उसको और नीचे से और इधर से आगे बढ़ बहुत ही तरफ थोड़ा, बहुत ही तरफ तक साहब, इधर तो बम्बूर खड़े हैं ना। हाँ चल फेंक दे। और फिर ठीक इसी जगह पर पैसों से भरा बैग नीचे फेंक दिया गया। ये वो जगह है जहां पर वो बैग फेंकवाया गया जिसमें फिरौती की 30 लाख रुपए की रकम रखी थी। रेलवे ट्रैक के बगल में आप देख सकते हैं, है ये जगह बेहद सुनसान जगह है और बगल में एक बड़ी नहर। जी बताइएगा हमको। काला जो चिन्ह लगा है, ज्वाइंट वाला, रेलवे यहीं फेंका था मामा। हाँ यहाँ से बैग को पता ही नहीं चला। अच्छा। हाँ तो रात का अंधेरा था। हाँ रात का अंधेरा, 10:30 और वो 11:15 का टाइम था। हम लोग यहीं खड़े होने वाले थे, वो पुलिस वाले इशारा करते तो भाग गए। बैग फेंकने की कितनी देर बाद पुलिस आई यहाँ पर? अब बैग फेंकने के बाद ये पुलिस वहाँ खड़ी थी, सब बात सुन रही, लोकेशन में थी। कह रहे हम तुम काम करो अपना, हम तुम्हारे साथ में हैं। हाँ वो मोबाइल पे एक दूसरे से ज्वाइंट थे। तो हम लोग जब वो लगभग 15-20 मिनट बाद वो बताते, मामा बताते, आई पुलिस, वो बंगूर खड़ी सामने। वहाँ एक सिपाही लेट के ऐसे देख रहा है, एक फर्जी, यहाँ एक झोला और एक्स्ट्रा पड़ा। और इसके बाद अपहरण करने वाले फिरौती से भरा बैग लेकर 9-2-11 हो गए और पुलिस की टीम ताकती रह गई। और जब पुलिस से पूछा गया कि आपके प्लान के मुताबिक सब कुछ हुआ तो अपराधी क्यों नहीं पकड़ में आए, तो फिर सस्पेंड हो चुकी एएसपी क्या कहती हैं, सुनिए जरा। जब बैग फेंका गया पुलिस को तो होगी। अरे वो हाईवे से फेंका गया है, जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे उसमें 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा, लेके अपना चंपत होगी। पुलिस ने उस वक्त कहा कि हम जब तक 1-1.5 किलोमीटर घूमकर नीचे जाते तब तक अपराधी भाग निकले, लेकिन आज हम उसकी भी सच्चाई बताएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस चाहती तो अपराधी भाग ना पाते। यही पुल से उतरने का रास्ता भी है, जहां से हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी बड़ी ही आसानी से उतर गए, मगर पुलिस के बूट उतरते तो क्या पता छिल जाते। संजीत के अपहरणकर्ताओं को पुल के ऊपर से 30 लाख रुपए की रकम से भरा हुआ फिरौती का बैग दिया गया था। पुलिस चाहती तो बेहद आसानी से उन अपहरणकर्ताओं को पकड़ सकती थी, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि जिस जगह बैग फेंका गया वहां पहुंचने के लिए 1.5-2 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। लेकिन पुलिस का दावा कितना फर्जी है ये मैं आपको अभी साबित करके दिखाता हूँ। इसी पुल के बगल से एक रास्ता जा रहा है जो सकरा सा है और यहाँ से बेहद आसानी से, मुझे तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, लेकिन पुलिस वालों को पूरा प्रशिक्षण मिलता है हर परिस्थिति में काम करने का। और मैं आपको दिखाऊंगा, मैं इस जगह से उतर करके और ये आराम से उतरते हुए, पैर सधाते हुए नीचे उतर सकता हूँ, कोई समस्या मुझे नहीं हो रही है। और अगर पुलिस चाहती तो यही काम वो कर लेती और संजीत के अपहरणकर्ताओं को बेहद आसानी से पकड़ सकती थी। देखिए मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अब मैं और नीचे चलता हूँ जहाँ वो बैग फेंका गया। यहाँ देखिए पत्थर लगे हुए हैं चारों तरफ, आराम से पैर टिकाकर इन पे चला जा सकता है। और मैं और नीचे चल रहा हूँ जहाँ बैग फेंका गया था, और ये देखिए मैं ठीक उस जगह आ गया जहाँ पर बैग फेंका गया था। और पुलिस ने ये दावा किया था कि 1.5 किलोमीटर घूम के आना होता है, पुलिस पार्टी नहीं पहुँच पाई और अपहरणकर्ता बैग लेकर फरार हो गए। ठीक वही जगह है जहाँ बैग फेंका गया था और यहाँ से लेकर के बड़े आराम से 30 लाख रुपए की फिरौती की रकम लेकर बदमाश निकल जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। और यही सारी सच्चाई है।
पुलिस की दिखाई जाने वाली यही सारी कागजी अच्छाई है। पैसे भी गए और 22 जुलाई को जब अपराधी पकड़े गए तब पता लगा कि संजीत की हत्या अपहरण के 4 दिन बाद ही कर दी गई थी, जिसकी लाश अब तक मिल नहीं पाई। हाँ, कुछ पुलिस वाले सस्पेंड जरूर हो चुके हैं, मगर संजीत की बेबस बहन रुचि कहती है, योगी जी आप दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी या फिर डीजीपी को ही सस्पेंड क्यों ना कर दें? क्या फर्क पड़ता है? मेरा भाई तो लाकर नहीं दे पाएंगे, कम से कम उसकी लाश ही लाकर दे दीजिए। ऐसी वर्दी पर धिक्कार है जो आज डेड बॉडी नहीं लाके दे पा रही। एक माँ को जिंदा बेटा ना ला के दे पाई तो एक बॉडी तो लाके दे दे।